Good morning, friends. Welcome to भगवती टीटी कॉलेज वर्चुअल क्लासेज। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से बनाई जा रही वर्चुअल क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे द्वारा बीए, बीएड, बीएससी, बीएड थर्ड ईयर की माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में विभिन्न कौशलों को लेकर के पाठ योजनाएं बनाई गई हैं। अब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं और इस अंतिम दौर में हम इंटीग्रेटेड लेसन प्लान अर्थात समेकित पाठ योजना के संदर्भ में हम चल रहे हैं। इस समेकित पाठ योजना में मैंने 2 विषयों को लेकर के पाठ योजनाएं बना चुका हूं, जिनमें मैं हिंदी और गणित विषय को लेकर के पाठ योजनाएं बना चुका हूं। आज मैं विज्ञान विषय को लेकर के अंग्रेजी विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं। इस पाठ योजना में आपको ये सिखाया जाएगा कि इंग्लिश विषय में लेसन प्लान कैसे बनाने चाहिए। 10-12 मिनट की ये पाठ योजना होती है। माइक्रो टीचिंग कंप्लीट होने के बाद में आप इस तरह की पाठ योजना बना सकते हैं। यह पाठ योजना सभी के लिए लाभकारी है, बीए वालों के लिए भी और बीएससी वालों के लिए भी, क्योंकि आजकल रीट के थर्ड ईयर के प्रोग्राम में बच्चे को 2 लैंग्वेज लेनी होती है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट का हो। ऐसे दृष्टिकोण से भी ये अंग्रेजी की पाठ योजना साइंस वाले बच्चों के लिए भी लाभकारी है, आर्ट वाले बच्चों के लिए तो ही लाभकारी। हम इन वीडियोज में आपको ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए न केवल पढ़ाया आना चाहिए अपितु पाठ योजना का निर्माण करना भी आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। आज की जो पाठ योजना है वो अंग्रेजी विषय की है, इसलिए अंग्रेजी वर्ड्स का ज़्यादा यूज होगा। बीच में हिंदी का यूज करूँगा, लेकिन ज़्यादातर मैं अंग्रेजी विषय के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट माइक्रो टीचिंग हो गया, टॉपिक इंटीग्रेटेड लेसन इंग्लिश, समेकित पाठ योजना। इंग्लिश लिखा हुआ है विषय तौर पर। बात करें तो अब तक ये पार्ट 3 है। इसका 2 पार्ट प्रेजेंट किए जा चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। जब इंटीग्रेटेड लेसन प्लान बनाया जाता है तो डायरी में शुरुआत की जाती है डेट से। डेट के नीचे क्लास लिखी जाती है, मिड जो मीन है, मिडल है, बीच का भाग है, इसमें सब्जेक्ट और टॉपिक लिखा जाता है, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें पीरियड और ड्यूरेशन लिखा जाता है। इसी तरह से लिखना होता है, क्योंकि आज की मेरी जो पाठ योजना है मैं अपनी पोजीशन को लेकर के बना रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है अपनी पोजीशन का, उसके संदर्भ में बना रहा हूँ। ये डेट आदि की पूर्ति करने के बाद हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। सबसे पहले इन्हीं को लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव की संख्या मैंने आपको बताई थी, हिंदी में 6 होती है, तो अंग्रेजी में भी वही की वही 6 होती है। अंतर इतना सा है, फर्क इतना सा है कि हमको ये अंग्रेजी में लिखनी होती है। ठीक है, बाकी हिंदी भाषा की सभी की पाठ योजना एक जैसी होती है, पर लिखने का जो तरीका है, जो मीडियम है, वो यहाँ इंग्लिश हो जाता है। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज, और इसका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस है वो ये है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो छात्र है वो समर्थ हो सकेगा, विल बी एबल टू समर्थ हो सकेगा, टू रिकॉल, उन्हें स्मरण करने में, टू एंड रिकॉग्नाइज,
उन्हें ज्ञान करने में अबाउट द टॉपिक प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को दोबारा पुनः स्मरण करने में और पुनः उसका ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड चेंजेस है जो हम स्टूडेंट से चाहते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया नॉलेज। नॉलेज के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, रिकॉल और रिकॉग्नाइज। ठीक है, बच्चे ने अगर कहीं से पूर्व में इसको रीड कर रखा है तो रिकॉल करेगा और फिर रिकॉग्नाइज करेगा। पहले दिमाग रिकॉल करता है फिर रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले रिकॉल होता है और फिर रिकॉग्नाइज होती है। हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया समझना। तो यहाँ हमने इसके लिए लिखा है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, छात्र समझ सकने में सफल हो सकेगा द डेफिनेशन, परिभाषा एंड यूज ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के उपयोग को समझ सकेगा। द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आप इनको उतार सकते हैं, उतारते जाना, कॉपी पेन अपने साथ हमेशा रखा करो जब माइक्रो टीडी की क्लासेस चले तक। तो पहला ऑब्जेक्ट हो गया हमारा नॉलेज, दूसरा हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। अब थर्ड ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा आने वाला है जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट आने वाला है। भाई हमारा पहला हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग, और जब अंडरस्टैंडिंग कर लेता है तो उसके बाद में वो उसकी अभिव्यक्ति देता है। तो तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एप्लीकेशन। ठीक है, तो द स्टूडेंट will be able to their own thought by oral and written about the preposition। जो स्टूडेंट है वो समर्थ हो सकेगा टू शो, दिखाने में समर्थ हो सकेगा। द स्टूडेंट विल बी एबल टू शो देयर ओन थॉट, अपने खुद के विचारों को बाय ओरल लिख करके, बोल करके, एंड रिटन, और लिख करके अबाउट द प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के संदर्भ में जो उसके विचार होंगे उनको जो है वह बोल करके या लिख करके देने में समर्थ हो सकेगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा है इंटरेस्ट, अभिरुचि। यहां लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी able to show their own interest about the preposition and other topics of English grammar। The student will be able to show, छात्र समर्थ हो सकेगा प्रस्तुत करने में, दिखाने में, their own interest, खुद की अपनी अभिरुचि, अपनी रुचि, about the preposition, preposition के बारे में अपनी रुचि दिखाने में समर्थ हो सकेगा, एंड अदर टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और अंग्रेजी के अन्य व्याकरण के जो प्रकरण हैं उनको लेकर के भी वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे ये 4 हो चुके हैं। और हमारा जो अंतिम ऑब्जेक्टिव है आप इसको उतार लेना,
ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस है। हमारा जो पांचवा है वो है हमारा एटीट्यूड। The students will be able to develop their positive attitude towards the English ग्रामर। जो छात्र है वो व्याकरण के प्रति, अंग्रेजी की जो व्याकरण है उसके प्रति अपना खुद का जो पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको विकसित कर सकेगा। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप, विकसित करने में समर्थ हो सकेगा पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना सकारात्मक दृष्टिकोण टुवर्ड द इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण के प्रति अपना जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको विकसित करने में जो है डेवलप हो सकेगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पांचों ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ लाइन लिख देनी है। पहला नॉलेज, नॉलेज के नीचे लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के नीचे लिखेंगे एप्लीकेशन, फिर उसके बाद इंटरेस्ट और फिर अंत में एटीट्यूड। पांचों क्रिएटिविटी को हम लिखते नहीं है क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है वो 12वीं क्लास के बाद में डेवलप हो जाती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं लेते हैं। तो ये पांचों ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ तक लिख लें। 5 आपके हो चुके हैं, अब इसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम जो है हमारे लेसन प्लान को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को बंद करने के बाद उसके नीचे लाइन दे देंगे, क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद एक दो लाइन फोल्ड करके सबसे पहले लिखेंगे हम टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स की जब हम बात करते हैं यानी पढ़ाने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज करने वाले हैं, तो उनमें देखो हमारे साथ ब्लैक बोर्ड हो गया या व्हाइट बोर्ड, ब्लैक या व्हाइट बोर्ड। ठीक है, साफ करने के लिए डस्टर पेन भी लेने वाले हैं, तो डस्टर लिखने के लिए हम जो है या तो मार्कर पेन का यूज लेंगे हम, ठीक है, या हम चौक का यूज लेंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए। हमें किताब की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें जो है हमें पिक्चर दे सकते हैं हम। ये इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। और हम क्या ले सकते हैं, एक हमारा पॉइंटर और है उसको भी ले सकते हैं हम पीटीसी। ठीक है, जब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं टीचिंग मेथड हमारा आ रहा है यहाँ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये ग्रामर तो पढ़ाई जाती है हमेशा वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से ही पढ़ाई जाती है, आगमन और निगमन विधि से। तो सबसे पहले हमने टीचिंग एड्स लिया, यानी पढ़ाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के जमाने में व्हाइट बोर्ड आ गया है, इसलिए हम मार्कर पेन का यूज ले सकते हैं अगर आप व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप चौक ले लेंगे। ठीक है, और ब्लैक या व्हाइट बोर्ड आपका हो गया, पिक्चर हो गई, इसके संदर्भ में जो भी पिक्चर होंगी उनको सबको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे प्रीपोजिशन हो गए। अब प्रीपोजिशन पढ़ा दिए, ये हो गया। इसके बाद में अब अगला जो हमारा आने वाला है, तो आने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज, PREVIOUS, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज को हिंदी में तो लिखा जाता है कि छात्र इस चीज से पूर्व परिचित हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखा जाएगा द स्टूडेंट्स आर familiar
with the topic preposition। यह टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं कि छात्र इस टॉपिक से पूर्व में परिचित हैं। द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर, अच्छी तरह से परिचित है विद द टॉपिक प्रीपोजिशन, टॉपिक से परिचित हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य लिखने के बाद अगर जो पॉइंट बनता है वो टीचिंग एड बनता है। टीचिंग एड के बाद हम टीचिंग मेथड का यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम रीजन नॉलेज का यूज करने वाले हैं। आप इन्हें उतार दीजिए। उतारने के बाद अब हम जाएंगे इंट्रोडक्शन पर, प्रस्तावना कौशल पर जाएंगे। ठीक है ना? तो प्रस्तावना को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल जो है वो हमने पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ा था। माइक्रोसी का जो सबसे पहला वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ा। आई इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना। ठीक है? प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में इस तरह से बना दिया जाता है इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है? यहाँ डाल दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ डाल देते हैं प्यूपल PUPIL, टीचर, एक्टिविटी। आप लोगों का नाम क्या है? प्यूपल टीचर। और द स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है? इस तरह से 3 कॉलम यहाँ बना देंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला आ जाएगा, है ना? यहाँ पर छात्र प्यूपल टीचर प्रश्न पूछेगा, बच्चा उसका उत्तर जवाब देने वाला है। आप चाहें तो इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है? ये बंद कर दीजिए, आप बना सकते हैं। और चाहे तो बिना बंद करके बंद करके बना लेनी चाहिए, खुली लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन बनाया हमने, इन दिस क्लास डू यू रीड। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो बच्चा जवाब दे देगा 7th क्लास है तो 7 दे देगा, 8 देगा 8 देगा। ठीक है? तो बच्चे ने दे दिया 7th क्लास। ठीक है? दूसरा दिया इन 7th क्लास which languages are taught। 7वीं क्लास में कौन कौन सी विषय पढ़ाई जाती है? लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। तो बच्चा जवाब देगा जैसे इंग्लिश, हिंदी। ठीक है? संस्कृत एंड संस्कृत। ठीक है? अब हम इसी उत्तर को हमको यही यूज लेना है। जो उत्तर आया तो हमने इसमें यूज ले लिया, ये उत्तर इसमें यूज लेना है। तो हम उसको ठीक लिख लेते हैं, इन इंग्लिश व्हाट यू और अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? या ये नहीं कर सकते तो डिवाइसेस पूछ सकते हैं। इन इंग्लिश व्हाट डिवाइसेस आर यू फॉर। डिवाइसेस भी लिख सकते हैं हम। डिवाइसेस से क्लियर हो जाएगा भाई आपको कौन कौन सी विधाएं पढ़ाई जाती है। तो बच्चा ये जवाब दे देगा जैसे प्रोज, पोएट्री एंड ग्रामर। ठीक है? चौथा टेल द नेम ऑफ सम टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है? तो बच्चा से पूछा जाएगा कि अंग्रेजी के कुछ कट्टरों के नाम बताओ ग्रामर के। तो बच्चा जैसे बता सकता है नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल,
प्रीपोजिशन पीटीजी। अब हमारा प्रीपोजिशन आ गया है तो हम इसको यहीं पे दे सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रीपोजिशन। ठीक है, आप प्रीपोजिशन के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ बच्चा उत्तर नहीं देगा, इसलिए हम इसको प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से ये हमारी प्रस्तावना कौशल खत्म हो जाती है। हम 4 या 5 प्रश्नों में जो है हमारे टॉपिक से पूछ सकते हैं। इस प्रस्तावना कौशल का सबसे उत्तर बढ़िया उत्तर यही है कि ये जो उत्तर है वो इसमें काम आना चाहिए, ये जो उत्तर है वो इसमें काम आना चाहिए, ये वाला उत्तर इसमें काम आना चाहिए, ये वाला उत्तर इसमें काम आना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, यानी इसको हम इसी तरह से बनाएंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट द, और टॉपिक का नाम लिख देंगे, कोई सी भी प्रस्तावना बनाए। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम लोग देखेंगे, आपने इसको मैं हटा रहा हूँ, आप बता देना। ठीक है, क्लोज कर दे। तो अगला जो ठीक है, तो वो आएगा यहाँ द स्टेटमेंट ऑफ एन, उद्देश्य कथन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे we shall study about the topic preposition। प्रिय छात्रों, आज हम प्रीपोजिशन के विषय में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक प्रीपोजिशन। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले हमने क्या लिखे, ऑब्जेक्टिव, फिर क्या लिखा, टीचिंग एड, फिर हमने क्या लिखा, टीचिंग मेथड, फिर हमने क्या लिखा, उसके बाद में हमने जो डाला स्टेट बनाया, प्रीवियस नॉलेज, फिर हमने क्या डाला, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद क्या डाला हमने, द स्टेटमेंट ऑफ एंड्स। अब अगला जो आने वाला लास्ट जो आने वाला है हमारा प्रेजेंटेशन, यानी हमको जो कक्षा में प्रेजेंट करना होता है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसके संदर्भ में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ अंत में जो है अभी हम अंतिम दौर की ओर चल रहे हैं, यहाँ डालते हैं हम प्रेजेंटेशन, PRETION, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। टीचिंग पॉइंट्स आप उतारते जाना भैया, ठीक है ना, टीचिंग पॉइंट्स। दूसरा हो जाएगा यहाँ PU, फिर पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट छात्र अध्यापक एक्टिविटी, और यहाँ आ जाएगा द स्टूडेंट एक्टिविटीज, और यहाँ आ जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क। इस तरह से हमको ये 4 कॉलम बनाने हैं और प्रेजेंटेशन में ये हमारा इस तरह से डायग्राम बनेगा, और आगे हमारा जो लेसन प्लान है वो 4 कॉलम में ही चलेगा। आप इन 4 कॉलमों को 2 पेजों में मिलाकर बना सकते हैं, लंबे के लंबे खोल का पूरे ये पूरा खोल लें, और उसमें पहले पेज में 2 पॉइंट बना लें, और फिर लास्ट वाले पेज में भी 2 पॉइंट बना लें, या फिर आप इस तरह से एक पेज में भी बना सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो। यहाँ हमने डाल दिया पहला प्रीपोजिशन डाल दिया हमने, जैसे मान के चले कौन। अब हमको कम से कम ज़्यादा नहीं तो माइक्रो टीचिंग में जो है 3 पॉइंटों को लेकर के तो जाना ही चाहिए। तो 3 पॉइंट पे जैसे आर्टिकल लिख दिया, तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा जाएगा और उस एग्जाम्पल का एनालिसिस करेंगे और उसके माध्यम से इसको पढ़ाएंगे। जैसे हमने डाल दिया एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, और कौन को हमने अंडरलाइन कर रखा है, आगे समझ नहीं आएगी। तो यहाँ हमने जैसे डाल दिया
व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इस जो सब्जेक्ट जो ये वाक्य है ऊपर जो बनाया हमने, इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है, तो बच्चा जवाब दे देगा द कैट। ठीक है ना। अगला प्रश्न बना सकते हैं, वेयर इज द कैट सिचुएटेड। बिल्ली है वो कहां पर स्थित है, तो बिल्ली जो है वो कहां जाएगी, ऑन द टेबल। ठीक है। तीसरा दे दिया हमने, इज द टच इज द कैट इज टचिंग द टेबल। क्या बिल्ली ने जो है वो टेबल को टच कर रखा है, तो बच्चा जवाब दे देगा यस। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जवाब दे दिया। इसके बाद में जो है हमारा यहाँ खत्म कर देंगे, तो 3 एग्जाम्पल के बाद में, और ये बच्चे ने जवाब दे दिया, अब इसके हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो यूज ऑफ हमारा ये, इसके बाद में हम जो अगला पॉइंट बनेगा वो इसके नीचे लिखा जाएगा, यूज ऑफ ऑन। आगे नहीं आगे देख ये हटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे यूज ऑफ ऑन। ठीक है। तो ये लिख दिया हमने यूज ऑफ ऑन। ठीक है। द यूज ऑन is used to show that the one noun is situated on other thing. There is no movement. There is a touch position is available. हमने यूज ऑन के यूज के बारे में बता दिया कि ऑन का जो प्रयोग है वो किसी एक नाउन के दूसरे नाउन के ऊपर होने पर किया जाता है। देयर इज नो मूवमेंट, वहां कोई गति नहीं होती है। देयर इज ए टच पोजीशन इज अवेलेबल बिटवीन टू, उन दोनों में जो है टचिंग पोजीशन होती है, यानी वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस तरह से हमने इसके बारे में स्टूडेंट will be write note down in their notebook and will be understand the use of the position। ठीक है। इस तरह से हमने इसके बारे में बता दिया, और इस तरह से बताने के बाद हम ये यूज कर सकते हैं कि जो है बच्चा ये समझने का प्रयास करता है कि जो है किस तरह से हम उसको जो है समझा सकते हैं। इसी तरह से आप बिटवीन का यूज ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप जो है अपॉन का या किसी और का आप यूज करके प्रीपोजिशन बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पढ़ दीजिए, और अंत में 2-3 यहाँ पर फिर ये जो है ये हटा रहा हूँ, इसके साथ एक्सरसाइज करा सकते हैं आप ऑन के बारे में। ठीक है।
अंत में आपको यहाँ एवल्यूशन क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन बनाने हैं? एवल्यूशन क्वेश्चन। ठीक है, एवल्यूशन में आपको यहाँ पर बनाना ही है MULTI मल्टी चॉइस क्वेश्चन। की संख्या आपको A बड़े 2 रखनी है, A B C और ये D और ये राइट आंसर। इसी प्रकार से यह बनानी है A B C और D और ये हमारा राइट आंसर। यानी हमको 2 क्वेश्चन यहाँ पर मल्टी चॉइस वाले बनाने हैं ऑन बाय करते हुए। मतलब हम एक का ही हमको यहाँ पर 2 टॉपिक और लेने हैं कम से कम, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में ठीक है, आप लोगों ने उनको बना के छोड़ दिया, आपको 2 क्वेश्चन और लेने हैं या फिर और के 2 एग्जाम्पल और लेने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिर उसके बाद में ये मैं हटा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन चाहिए हो गए और 2 क्वेश्चन के बाद में आपको 2 क्वेश्चन लेने यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले, या फिर या तो आप ले सकते हैं ट्रू फॉल्स या ले सकते हैं फिल इन द ब्लॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। या फिर आप यस नो बता सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, यस नो भी कह सकते हैं। कितने क्वेश्चन बनाने? 1 और 2। ये क्वेश्चन लिख लेना, या तो और लिख देंगे हम ट्रू या फॉल्स, जो भी है वो बताना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स बोल देगा, ऐसे ही हम, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? तीसरा क्वेश्चन हो गया और ये चौथा हो गया। इसके बाद हमको 5वां क्वेश्चन जो बनाना है इक्वेशन में, वो बनाना है हमको शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा वो होगा BST, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये हमको एक ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस तरह से हमको 5 क्वेश्चन बनाने हैं और अंत में हमको डालना है होम असाइनमेंट। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज माइक्रो टीचिंग की जो अंग्रेजी की लेसन प्लान है उसको बनाने के बारे में सीखा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप घर जाकर, क्योंकि सेकंड ईयर वाले जो बच्चे थे उनमें लगभग 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश लिटरेचर था, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, विशेष तौर उनके लिए यूज की है। बाकी सभी बच्चे इनको बनाना सीख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। आप माइक्रो टीचिंग का पूरा लाभ उठाएं। आगे जो है अभी हमें विज्ञान की एक पाठ योजना और बनानी है और एक सामाजिक ज्ञान की और बनानी है। कम से कम 2 पाठ योजनाओं के बारे में मैं आपसे और चर्चा करने वाला हूँ। बायोलॉजी वाले छात्रों के लिए विज्ञान की काम आने वाली है और जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके सबके लिए सामाजिक ज्ञान की काम आने वाली है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इनका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।